हेलो फ्रेंड्स, आर प्रोग्रामिंग में आज हम सीखेंगे मैट्रिक्स डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ओके फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियो में हमने सीखा है कि अगर हमारे पास में सिंगल डायमेंशन अगर हमें इंप्लीमेंट करना है 1D, ओके, तो हम यूज में लेते हैं वेक्टर का। मोर देन 2 डायमेंशन अगर यूज में लेना है तो हम यूज में लेते हैं एरे का। लेकिन अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो मैट्रिक्स इज प्रॉपर अ 2 डायमेंशनल डेटा सेट। ठीक है, मैट्रिक्स इज प्रॉपर दी 2 डायमेंशनल डेटा सेट and we can perform the addition, subtraction, multiplication and division operation on the data sets. ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या हुई बेसिकली फ्रेंड्स, इट्स प्रॉपरली अ 2 डायमेंशनल डेटा सेट। ओके, और इसमें जो एलिमेंट्स जो अरेंज होंगे फ्रेंड्स, ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज इन अ रो एंड कॉलम फॉर्मेट। ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम से मिलकर क्या बनेगी, हमारी मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, एंड वी क्रिएट द मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स फंक्शन। ओके, अगर हमें मैट्रिक्स को क्रिएट करना है तो हमें क्या यूज में लेना पड़ेगा, मैट्रिक्स फंक्शन। ठीक है, दिस मैट्रिक्स फंक्शन क्रिएट्स अ मैट्रिक्स इन 2 डायमेंशनल ऑर्डर, रो एंड कॉलम फॉर्मेट। ठीक है, बट इसका एक सिंटेक्स है फ्रेंड्स जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, सिंटेक्स क्या है मैं अभी आपको बता देता हूं। सिंटेक्स ये है कुछ इस तरह से, आप लिखेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे डेटा, उसके बाद में लिखेंगे एन कॉल। ठीक है, एन कॉल, सॉरी एन रो, पहले रो। ठीक है, देन n कॉलम, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, देन बाय रो। ठीक है, और डिम नेम। ठीक है, दीज आर द पैरामीटर्स इन द मैट्रिक्स फंक्शन। ओके, अब ये पैरामीटर्स क्या हैं पहले मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूं। फर्स्ट पैरामीटर की बात करें डेटा, तो दैट इज द इनपुट वेक्टर। ठीक है, ये क्या है, इनपुट वेक्टर है जो इसमें हम पास करेंगे। दूसरा है n row. n row is the number of rows that we wish to create in a matrix, number of rows है। n call, number of columns। ठीक है, by row, by row क्या है फ्रेंड्स, बेसिकली तो ये बाय डिफॉल्ट जो है फॉल्स होता है, ये एक तरह का बुलियन पैरामीटर है। इसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर ये फॉल्स है तो एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होगा, कॉलम वाइज होगा। और अगर ये ट्रू है तो एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होगा, रो वाइज होगा। ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन डिम नेम। डिम नेम क्या हो फ्रेंड्स, ये आपको रोज एंड कॉलम्स जो आपने बनाए हैं उसका नेमिंग अगर आपको करनी है तो आप इस पैरामीटर को यूज में लेके रो एंड कॉलम्स का नाम दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। अभी ये जस्ट मैंने आपको थ्योरी बताई है, अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताता हूँ कि इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स, लेट्स से यहां मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं। मान लीजिए इस मैट्रिक्स का मैं नाम दे देता हूं M81। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स का नाम दे दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि हम यहाँ पर मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए, मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज में लेंगे, मैट्रिक्स नाम का एक फंक्शन लेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स नाम का एक फंक्शन लेंगे। ओके, सो मैट्रिक्स, ये हमने मैट्रिक्स, और जैसा कि अभी आपने देखा कि ये कैसे है, बेस पैकेज के अंदर है। और देखिए मैट्रिक्स में सबसे पहले आपको डेटा, ठीक है, उसके बाद में एन रो, कॉलम, बाय रो और डिम नेम्स। ठीक है, ये पैरामीटर्स आपको स्पेसिफाई करने हैं। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो जैसे कि हमको डेटा पास करना है, तो डेटा बेसिकली क्या है, हमारा वेक्टर है। और वेक्टर हम कैसे क्रिएट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सी फंक्शन से। ठीक है, तो यहाँ मैं वेक्टर दे देता हूँ, मान लीजिए स्टार्टिंग कर देते हैं 2 से और कुछ 13 तक चलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या देनी है, एन रोज, एन रोज। ठीक है, नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ मैं दे देता हूँ 4। और आप चाहें तो कॉलम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर है बाय रोज। बाय रोज अगर आप इसको ट्रू करते हैं तो एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है फ्रेंड्स, वो कैसे होगा, बाय रोज होगा। ठीक है, बाय कैसा होगा, रोज होगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और फिर हम जो है मैट्रिक्स को प्रिंट करवाते हैं। ये मैट जो हमने लिया है इसको मैं प्रिंट करवाता हूं, तो देखें यहाँ पे 4 बाय 4 की एक मैट्रिक्स क्रिएट हो गई है, जिसके अंदर 2 से लगा के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये एलिमेंट्स आ गए हैं। ओके,
अब लेट्स से मैं 13 की जगह फ्रेंड्स यहाँ पे 15 करता हूँ, ठीक है, मैं 15 करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे वार्निंग आ गई, ठीक है, ये वार्निंग आ गई, ये डेटा जो है सफिशिएंट नहीं है इस पर्टिकुलर के लिए। तो वार्निंग क्या आ रही है कि नंबर ऑफ रोज जो है बेसिकली 4 बाय 4 की बननी चाहिए, तो 16 एलिमेंट्स होने चाहिए, बट यहाँ पे जो है इससे ज्यादा एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो डेटा फ्रेंड्स क्या होगा, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, तो उसके बाद का जो डेटा आ रहा है फ्रेंड्स, ये जो है बिल्कुल सुटेबल नहीं है, ठीक है। डेटा लेंथ 14 इज नॉट अ सब मल्टीपल और मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ रोज 4, इसके मल्टीप्लाई में नहीं है, तो आपको जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही नंबर आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर, बात समझ में आई आपको। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है अगर रेंज में एलिमेंट्स नहीं देता हूँ, ठीक है, रेंज में मैंने एलिमेंट्स नहीं दिए, मैं कॉमा करके लिखता हूँ, तो मैं वो भी दे सकता हूँ सी में, ठीक है। तो 2 5 6 8 7 4 1 3, ठीक है, कुछ ही एलिमेंट्स दे, और ये एलिमेंट्स नंबर ऑफ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 8 एलिमेंट्स है। अब 8 एलिमेंट्स आप इसमें दो कम कर दीजिए, हम इसमें 6 एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 होनी चाहिए, और नंबर ऑफ कॉलम्स एन कॉल एन कॉलम्स वो 3 होनी चाहिए। मतलब कहने का ये मतलब है कि मैं 2 बाई 3 की मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एग्जीक्यूट किया, तो देखें 2 बाई 3 की मैट्रिक्स बन गई, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज दो कितनी है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं n रोज की वैल्यू 3 कर देता हूं और यहाँ पे मैं 2 कर देता हूं, ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 बाय 2 की मैट्रिक्स बन जाएगी, जिसमें 3 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं क्या करता हूं, जैसे बाय रो है, ये बाय रो है, इसकी वैल्यू मैं फॉल्स कर देता हूं। देखिए अभी जो अरेंजमेंट है वो कैसे हो रहा है, बाय रो हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसको फॉल्स कर दिया, ठीक है, तो अब जो अरेंजमेंट होगा वो बाय रो नहीं होगा, कैसा होगा, बाय कॉलम होगा। तो आप देख रहे हैं 2 5 6 8 7 4, 2 5 6 8 7 4, ये जो अरेंजमेंट हुआ है कैसा हुआ है, बाय कॉलम हुआ है, ठीक है। तो अब आपको ये जो सारे पैरामीटर्स हैं फ्रेंड्स, ये समझ में आ गए होंगे। मैट्रिक्स का नेमिंग कैसे करनी है डिम नेम से, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स का क्रिएशन आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स का जो नेमिंग है वो डिम नेम पैरामीटर से होता है। किससे होता है, डिम नेम पैरामीटर से, ओके। तो अब हम इसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो नेमिंग करने के लिए फ्रेंड्स मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं x, और उसके अंदर मैट्रिक्स हम डिफाइन करेंगे जो कि बेस पैकेज के अंदर है, ठीक है। और इसमें हम मैट्रिक्स बनाते हैं लेट्स से 5:16, जिसके अंदर नंबर ऑफ जो रोज हैं, ठीक है, वो दे देता हूं मैं 4, और बाय रो इसको कर देते हैं ट्रू, ठीक है, ये हमने दे दिया। उसके बाद में एक और मैट्रिक्स बनाते हैं y नाम से, ठीक है, देन मैट्रिक्स, ओके। और इसके अंदर हम एक अनदर वेक्टर बनाते हैं लेट्स से 5 7 3 बना देते हैं इसमें, 18, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ जो रोज हैं n रोज, इसकी वैल्यू भी हम दे देते हैं 4, और बाय रो की जो वैल्यू है, ओके, इसको मैं कर देता हूं फॉल्स, ठीक है, ये मैंने फॉल्स कर दिया। सो पहली मैट्रिक्स को हम प्रिंट करवाते हैं, सेकेंड मैट्रिक्स को भी हम प्रिंट करवाते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद में ये देखें फर्स्ट मैट्रिक्स और ये आपकी सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स मैंने प्रिंट करवा ली, ओके। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कि जो मैट्रिक्स है उसकी हमें नेमिंग करनी है। क्या करनी है, नेमिंग करनी है कि दिस इज द रो 1, दिस इज द रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2 जो भी है। तो हमें ये पता है कि इसमें 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इनकी नेमिंग्स भी करेंगे। तो मैं यहाँ दे देता हूँ रो नेम, ठीक है, रो नेम, और हम एक बनाएंगे वेक्टर, ठीक है। सो फर्स्ट को दे देता हूँ मैं R1 रो 1, ठीक है,
फर्स्ट रो को, सेकंड रो को दे देता हूं मैं R2, ठीक है, और थर्ड रो को दे देता हूं R3, ठीक है, और लास्ट जो हमारी रो है उसको हम दे देते हैं R4, ठीक है। देन इसी तरह से हम देंगे कॉलम का नाम, ये कॉलम का नाम दे देता हूं मैं, कॉलम का नाम दे देते हैं हम C1, कॉलम फर्स्ट, देन कॉलम 2, ठीक है, और लास्ट में हम देंगे कॉलम 3। ये दोनों हमने नाम स्पेसिफाई कर दिए, ठीक है, दो हमने वेक्टर बना लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि जो मैट्रिक्स बनाई है हमें क्या करना है, इसमें नेमिंग करनी है, ठीक है, क्या करनी है, नेमिंग करनी है। ओके, सो अब मैं नेमिंग करता हूं, आपको दिखाता हूं, पहले तो रिजल्ट हम दिखाते हैं इसका। तो यहाँ पे आप कोई भी जो है मैट्रिक्स ले सकते हैं, तो एक अदर ले लिया मैंने, z वेरिएबल ले लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। सो मैट्रिक्स फंक्शन लेते हैं हम, दिस इज द मैट्रिक्स फंक्शन इन बेस पैकेज, ओके, और यहाँ पे हमें एक वेक्टर पास करना है, ऑब्वियस सी बात है। तो वेक्टर हम यहाँ पे पास कर देंगे, मान लीजिए 7 और 18 वाला मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ जो रोज हैं, ठीक है, वो दे दिया मैंने 4 बाय रो, ठीक है, जो फंक्शन है एट्रीब्यूट्स उसमें दे दिया मैंने ट्रू, ये मैंने दे दिया ट्रू, ठीक है। अब जो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो पैरामीटर है, ठीक है, कौन सा है फ्रेंड्स, डिम नेम्स। क्या है, डिम नेम्स। डिम नेम्स की हेल्प से आप मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो वी यूज द लिस्ट, ठीक है, वी यूज द लिस्ट, ओके। लिस्ट में हम यहाँ पास करेंगे रो अंडरस्कोर नेम्स, ठीक है, रो अंडरस्कोर नेम, और दूसरा जो पैरामीटर है वो है हमारा कॉलम। तो कॉल अंडरस्कोर, इसको नाम हमने दिया है फ्रेंड्स एस दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये कॉल अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो डिम नेम्स पैरामीटर था, उसमें हमने ये दोनों पास कर दिए, ठीक है। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और z को हम प्रिंट करवाते हैं। तो देखिए आप, रो 1 2 3 4 और कॉलम C1 C2 C3। पहले रिजल्ट हमारा ये था, अभी रिजल्ट हमारा ये आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द वे दैट वी कैन गिव द नेम्स टू द मैट्रिक्स, रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। रोज एंड कॉलम्स को आप मैट्रिक्स जितने भी हैं उसके नाम आप प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। नाउ हाउ वी कैन एक्सेस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे सामने, हाउ वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस कैसे करें, ठीक है। जैसे सिंपल सा तरीका है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये हमारी 4x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, 4x3 की एक मैट्रिक्स है, ओके। 4x3 की मैट्रिक्स को हमें एक्सेस करना है, ठीक है। तो तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूं। हम लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट फंक्शन का यूज में करेंगे, और मैट्रिक्स का हम नाम क्या है हमारा z, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है कि हमें इंडेक्सिंग के लिए तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज में करना पड़ता है। तो 4x3 की एक मैट्रिक्स है, तो मुझे मान लीजिए 3,1 पे जो एलिमेंट है वो मुझे चाहिए, 3,1, ठीक है। तो आप देख रहे हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट है, 13, 13 आ गया हमारे पास में, ठीक है। मैं कहता हूं कि जो फोर्थ रो है उसका थर्ड एलिमेंट, ठीक है, तो वो क्या है, 18 है, देख सकते हैं आप। और मैं आपको फिर से बता दूं कि जो इंडेक्सिंग है फ्रेंड्स वो बाय डिफॉल्ट आर प्रोग्रामिंग में 1 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट नहीं होती, इसलिए प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ओके। तो अब मैं सिंपल लिखता हूं 3 और कॉमा, ठीक है, 3 और कॉमा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैं सिर्फ कौन सी रो को एक्सेस कर रहा हूं, थर्ड रो को एक्सेस कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 या मैं 2 लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं सेकंड रो को एक्सेस कर रहा हूँ। सेकंड रो क्या है, 10 11 12। तो देखिए आप सेकंड रो कौन सी है, 10 11 12, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पर जो है लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा दे के फिर लिखता हूं मैं 2। इसका मतलब क्या है कि मैं सिर्फ कॉलम को एक्सेस कर रहा हूं, ठीक है, कॉलम को एक्सेस कर रहा हूं, रो को एक्सेस नहीं कर रहा हूं। तो कॉलम क्या है मेरा, सेकंड कॉलम को एक्सेस कर रहा हूं। सेकंड कॉलम देखिए क्या है, 8 11 14 और 17। सो सेकंड कॉलम है 8 11 14 और 17, ठीक है।
So by this way you can access the elements of the matrix. ओके डायरेक्ट आप स्क्वायर ब्रैकेट से जो है जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब बात ये आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आपको मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है उसको मॉडिफाई करना है, उसको क्या करना है, मॉडिफाई करना है, मॉडिफिकेशन करना है। तो आप किस तरह से करेंगे? तो उसके भी कुछ तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूं। पहला तो तरीका है सिंपल सा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से आप जो है मैट्रिक्स का जो कंटेंट है उसको आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं फ्रेंड्स कि ये जो 4,3 जो एलिमेंट है वो क्या है, 18 है। 4,3 क्या है, एलिमेंट 18 है। अगर मुझे इसको चेंज करना है, ठीक है, मुझे इसको चेंज करना है, ओके, तो पहले तो मैट्रिक्स में प्रिंट करवा देता हूं। ये मैट्रिक्स मैंने प्रिंट करा दी, 4,3 का एलिमेंट क्या है, 18 है। ठीक है, तो मुझे इसको अगर चेंज करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 4,3, ठीक है, और सिंपल सा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है जो हम एरो यूज में लेते हैं वो कर देता हूं। मैं इसको कर देता हूं 0। ठीक है, ये मैंने कर दिया 0, और फिर से मैं z को प्रिंट कराऊं फ्रेंड्स, तो देखिए 4,3 पहले 18 था, अब क्या है, 0 है। आप डायरेक्टली जो है उस पर्टिकुलर कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आप जो है नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं रिलेशनल ऑपरेटर्स की, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स भी जो है आप यूज में लेके ये मैट्रिक्स के कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी इक्वल टू, इन सारे तरीकों को यूज में लेके भी आप मैट्रिक्स के कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मान लीजिए जो मैट्रिक्स में मेरे पास है z, ठीक है, उस z में कोई एलिमेंट, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं 11 है, ठीक है, अगर मान लीजिए वो 11 है, तो उसकी वैल्यू क्या सेट हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो 11 हम देख रहे हैं यहाँ पे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एक एलिमेंट है, उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। z को मैं प्रिंट कराऊं तो देखिए आप वो 0 हो गई है, 11 की जगह यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि आप जो है यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर की भी हेल्प लेके ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कहूं कि जैसे मान लीजिए हमने इक्वल टू का यूज किया, मैं कहता हूं कि भाई जितने भी जो 11 से जो बड़े जो एलिमेंट्स हैं उन सबको 0 सेट कर दो। ठीक है, या मैं कहता हूं 15 से जो जितने बड़े एलिमेंट्स हैं उन सबको 0 सेट कर दो। तो ये लीजिए 15 से बड़े जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको 0 सेट हो गया। ठीक है, तो 16 और 17 जो बड़े एलिमेंट्स थे 15 से, वो भी 0 सेट हो गए। सो ये बहुत सारे तरीके हैं फ्रेंड्स मैट्रिक्स के कंटेंट को अपडेट करने के लिए। तो आप यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर का भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में। अभी हमने देखा क्या, विद द हेल्प ऑफ, अगर आपको मैट्रिक्स में मॉडिफिकेशन करना है तो असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल, इक्वल, कुछ भी अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं और मैट्रिक्स के कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, जो मैट्रिक्स के हिसाब से मैं कहूं तो वो क्या है, एडिशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, एडिशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ पे एक बात आप लिख लीजिएगा कि अगर हमें मैट्रिक्स का एडिशन करना है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स का और रोज का एडिशन करना है, देन वी यूज दी सी बाइंड, ठीक है, सी बाइंड एंड आर बाइंड, सी बाइंड एंड आर बाइंड फंक्शन। ठीक है, सी बाइंड एंड आर बाइंड फंक्शन आर यूज टू एड अ कॉलम एंड रो रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सो मैंने क्या कहा यहाँ पे कि एडिशन ऑफ रोज एंड कॉलम, अगर हमें मैट्रिक्स में रो और कॉलम ऐड करने हो, ठीक है, तो हम यूज में लेते हैं सी बाइंड और आर बाइंड फंक्शन का। ठीक है, सी बाइंड एंड आर बाइंड फंक्शन का। सो कैसे इसको लेते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। ओके, तो सबसे पहले तो यही जो मैट्रिक्स जो Z है इसमें ही हम जो है ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैट्रिक्स को अगर मैं प्रिंट कराऊं तो ये हमारी लास्ट मैट्रिक्स है जो प्रिंट हो रही है। ठीक है, अगर इसमें हमें कोई जो है रो ऐड करनी है, क्या ऐड करनी है, हमें रो ऐड करनी है, तो हम किस तरह से करेंगे, रो ऐड करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, आर बाइंड फंक्शन। ठीक है, आर बाइंड, ये देखिए आर बाइंड बेस पैकेज के अंदर है। ओके,
सो आर बाइंड रो किस में ऐड करनी है, जेड में ऐड करनी है। क्या रो ऐड करनी है वो बता दीजिए आप, ठीक है, यूजिंग द वेक्टर। तो रो के लिए हम तीन पैरामीटर देने हैं, तो तीन पैरामीटर मैं यहाँ दे देता हूँ, मान लीजिए 2 3 4। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें आप 2 3 4 जो है रो ऐड हो गई है, ठीक है। अब मैं z को प्रिंट कराऊं तो फ्रेंड्स आप देखें रिजल्ट वही रहेगा, ठीक है, रिजल्ट वही रहेगा z में, बट एक रो ऐड हो जाएगी, ठीक है। रिजल्ट अपडेट नहीं होगा, 4x4 की मैट्रिक्स रहेगी, ठीक है, लेकिन ये रो ऐड हो जाएगी इसमें, दिस बिकम्स द टेम्पररी, ठीक है, लेकिन z में हमारा रिजल्ट वही रहेगा। इसी तरह से अगर हमें जो है कॉलम अगर ऐड करना हो, ठीक है, हमें कॉलम ऐड करना हो तो हम उसके लिए लेते हैं सी बाइंड फंक्शन का यूज में लेते हैं, ठीक है, सी बाइंड, ये सी बाइंड, ठीक है। और कॉलम जैसे कि हमें चार जो है वैल्यूज ऐड करनी है, किस में ऐड करनी है, जेड में ऐड करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी क्या होगा, एक वेक्टर होगा। तो चार वैल्यूज हम ऐड कर देते हैं, 8 5 2 और ये 0 कुछ ऐसे ऐड कर देता हूं मैं, ठीक है। ये देखें एक कॉलम ऐड हो गया 8 5 2 0, ठीक है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करना है तो उसके लिए हम यूज में लेते हैं टी फंक्शन, ठीक है। क्या यूज में लेते हैं, टी फंक्शन। और टी फंक्शन में मैं पास कर दूंगा z, तो z जो मेरी मैट्रिक्स है उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। पहले तो मैं इसका आपको z का रिजल्ट दिखा देता हूं, उसके बाद में हम ट्रांसपोज करते हैं। तो ये 7 8 9 10 0 12 13 14 15 और 3 टाइम्स 0। अब मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो देखिए आप, ये ट्रांसपोज आ गया इसका, ठीक है। वी कैन चेंज द ith एंड jth पोजीशन एंड jth ith पोजीशन, ठीक है, उसको हम जो है ट्रांसपोज ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सी बाइंड, आर बाइंड और टी फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स से रिलेटेड जो बेसिक जो ऑपरेशन है, रो को ऐड करना, कॉलम को ऐड करना, ये सब हम कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हम मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करें। अभी तो हमने मैट्रिक्स में रो ऐड किया था, लेकिन हमें दो मैट्रिक्स का अगर हमें एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, डिवीजन करना हो, ये सब करना हो तो हम किस तरह से करें, ठीक है। तो बहुत इजी है फ्रेंड्स, उसमें आ, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मान लीजिए a1, ठीक है, मैंने a1 एक वेरिएबल ले लिया। और मैट्रिक्स हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स फंक्शन। और सबसे पहला जो पैरामीटर है फ्रेंड्स वो क्या है, हमारा सी वेक्टर हमें पास करना पड़ेगा। तो 5:16 जो वैल्यूज है वो मैंने पास कर दी, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ जो रोज हैं ये मैं पास कर देता हूँ 4, ठीक है। और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है उसको पास कर दिया मैंने 3, ठीक है। तो अगर a1 को हम प्रिंट करवाते हैं फ्रेंड्स, तो आप देखें, सॉरी s1 नहीं है, a1 है, a1 को प्रिंट कराते हैं तो 4/3 की मैट्रिक्स क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो 5 6 7 8 9 10 हमने यहाँ पे बाय रो जो है वो नहीं दिया है, तो इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होगा, कॉलम वाइज होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे बाय रो जो है वो अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, बाय रो को मैं ट्रू कर देता हूँ, तो अब जो एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा फ्रेंड्स, रो बाय रो होगा, ठीक है। इसी तरह से मैं जो है एक और मैट्रिक्स क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम पेस्ट कर लेते हैं A2, ठीक है। और ये मैं रेंज दे देता हूँ, मान लीजिए 1 से लगा के 12 तक, ठीक है। तो उसमें भी क्या होंगी, 4 और 3 रो होंगी। मैट्रिक्स के एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ रोज कॉलम्स बराबर होने चाहिए, R1 इक्वल टू R2 एंड C1 इक्वल टू C2, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तभी मैट्रिक्स का एडिशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो हम एक सम वेरिएबल ले लेते हैं और इस सम में हम क्या करेंगे, a1 प्लस a2 कर देता हूं मैं। तो दोनों जो मैट्रिक्स है उसका सम आ जाएगा मेरे पास में, ये आप देखें दोनों मैट्रिक्स का सम है मेरे पास, ठीक है। तो 5+1 रो, पहला एलिमेंट से पहला एलिमेंट को आप ऐड करेंगे तो देखिए रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो वेरिएबल का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, sub कर देता हूँ उसको। तो और sub को हम प्रिंट करवाते हैं तो देखिए आप सब्ट्रैक्शन आ गया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करना है तो अगेन आपको यूज करना पड़ेगा एस्ट्रिक ऑपरेटर का। और यहाँ मैं इस वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ, mul रख देते हैं। और इसको मैं प्रिंट अगर करवाता हूँ फ्रेंड्स, तो आप देखें कि इसका मल्टीप्लिकेशन हमारे सामने है,
इसी तरह से अगर मुझे डिवीजन करना हो तो मैं यूज करूंगा डिवाइड ऑपरेटर का, और यहाँ पे मैं इस वेरिएबल का नाम चेंज कर लेता हूँ, डिव रख लेता हूँ, और इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ डिव को। पहले इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, फिर इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो देखिए आप फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमारे सामने प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स मैट्रिक्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स। ओके, जिसमें हमने मैट्रिक्स का क्रिएशन, उसमें इंडेक्सिंग, एक्सेसिंग ऑपरेशंस, ये सारे हमने सीखे। ओके, सो आई होप कि आपको इस वीडियो से मैट्रिक्स से रिलेटेड जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हैं ये सब क्लियर हो गई होंगी। और मैट्रिक्स जो डेटा स्ट्रक्चर है प्योरली बेस्ड ऑन द 2D, जिसमें हम रोज एंड कॉलम्स की हेल्प से जो है मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।